हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आज दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा और तैयारी पे अपना 100% दिए होंगे। तो चलिए दिन तो निकल गया, अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर का लास्ट 21 डेज़ मतलब 21 दिन बचा हुआ है हमें, 22वाँ दिन हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए कि इस जो हमारा जो समय है, ये जो गोल्डन पीरियड है, इसमें हमें कैसे इस समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए और किस तरह से क्या-क्या करना चाहिए, इसी पे थोड़ा-सा हम कुछ सोचे तो सोचे आपसे कुछ चर्चा किया जाए। तो देखिए, अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं या क्राउन पढ़ते हैं, जो भी आप एक बुक रखे होंगे, जिस पे आपका पूर्ण रूप से आपका एक क्या बोलते हैं कि उसको पकड़ होगा, जो बेस बुक रखे होंगे, तो उस बेस बुक को रिवीज़न करिए। हम वीडियो भी इसके बारे में बनाए थे कि आप डेली-डेली हर सब्जेक्ट को एक रिवीज़न के तौर पर रखिए, जैसे सिविक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह से। आप अगर पहले से पढ़े होंगे तो उसको रिवीज़न करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पेंसिल या हाइलाइटर उठाइए और पेज नंबर 1 से लेकर के उसके लास्ट तक चले जाइए। तो वो तो आपका बेस बुक के बारे में बताए थे कि जो बेस बुक है आपका उसको रिवाइज़ करिए। दूसरा पॉइंट बनाया गया है कि जो सेट बनाते हैं तो सेट आपको बनाते रहना है, सेट छोड़ना नहीं है। आपको कोई बोलेगा कि सेट छोड़ दो, अब क्या सेट बनाना? सेट बनाइएगा तभी आपके अंदर से डर निकलेगा एग्ज़ाम का। क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए अगर आप सेट नहीं बनाते हैं तो वो डर बैठा रहेगा और वहाँ पे आपको दिख जाएगा एग्ज़ाम में, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए सेट बनाते रहना है और सेट बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जौन-सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन पूर्ण रूप से देखिए और उसको बेस बुक से कनेक्ट करके उस टॉपिक को, उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, ताकि अगले जो सेट बनाइएगा, उसमें वो क्वेश्चन उससे संबंधित कोई भी पॉइंट ना फँसे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अभी बाज़ार अगर आपके पास अपना खुद का नोट्स है, खुद बनाए होंगे करंट अफेयर्स का, तब तो बहुत अच्छा बात है। आप पिछला करंट अपना बुक कॉपी निकालिए, नोटबुक और उसको रिवाइज़ कर जाइए। नहीं है, तो आप स्पीडी का करंट अफेयर्स और बाजार में लुटेरिया का भी करंट अफेयर्स आ गया होगा। तो आप उसको निकालिए और उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और जैसे कि मतलब कि रिवाइज़ करते रहिए। जो भी करंट अफेयर्स का बुक होगा तो उसके स्टार्टिंग में उसका कुछ-कुछ पॉइंट टॉपिक से संबंधित दिया रहेगा, आप उसको क्लियर करिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से बनेगा। मतलब कि स्पीडी और एडिटोरियल दोनों का ऑब्जेक्टिव आपका पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक? फिर हमारा 4th पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करें। जो सेट सेट तो आप बनाते होंगे 100 क्वेश्चन का, फिर सोचिए कि 2-3 सेट आप पढ़ जाइए कोई दूसरा पब्लिकेशन का खरीद करके। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप टच करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में हमें लिखने वाला नहीं है, ये सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव ही है। तो जितना क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेगा उतना वहाँ पे हो सकता है कि आपसे देखें और वहाँ पे वो मैच कर जाए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच अप करिए, वो इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव हो या घटना चक्र का हो, जो भी हो आपके पास उसको निकाल करके अपने सुविधानुसार पढ़ते जाइए एकदम, पेंसिल से टिक आउट करते जाइए। फिर हमारा 5वां पॉइंट है कि रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेल्फ नोटबुक है कोई भी, सेल्फ का कुछ बनाया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी साइंस का बनाए होंगे, तो उस अपने जो आपका जो नोटबुक है उसको रिवाइज़ करिए। जितना से ज़्यादा हो सके रिवाइज़ करिए क्योंकि आप ही का जो बनाया हुआ जो नोट्स है या आपका जो रिवीजन है वहाँ पे दिखाई देगा और आप उसमें नंबर अचीव कर पाइएगा। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट कि सेल्फ नोट है तो उसको रिवाइज़ करिए। फिर नीचे है कि अगर जो हमारा छठा पॉइंट है, तो देखिए छठा पॉइंट का चलिए पहले थोड़ा-सा एक और बात है कि देखिए जो 21 दिन का जो हमारे पास जो समय बचा हुआ है, तो इसमें प्रयास ये करना है कि सोशल मीडिया से दूर ही रहना है। आपको इससे संबंधित भी एक वीडियो हम बना दिए कि जितने भी अगर आपके पर्सनल या सामाजिक जो भी प्रॉब्लम है, उस सारे प्रॉब्लम को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। फेसबुक, इंस्टा जो भी एक्स-वाई-जेड आप यूज़ करते थे, उस सबको बंद कर दीजिए। जो भी यूज़ की चीज़ें हैं, आप उसको देखिए और मोबाइल को रखिए और अपने काम में लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट हमारा जो था। छठा पॉइंट है कि आप ईमानदारी से देखिए कि आपको किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि बायोलॉजी में कोई 1-2 टॉपिक होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होता होगा, केमिस्ट्री का, सिविक्स का। तो जो भी टॉपिक आपको फँस रहा है, जो लग रहा है कि वो हमारा क्लियर नहीं है सेट बनाते इसमें बार-बार उसमें फँस रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी से बुक खोलिए जो भी बेस बुक है आपका और उस टॉपिक को क्लियर करिए। क्योंकि अभी क्लियर कर लीजिएगा तो आपको उस दिन मज़ा आएगा। अगर छोड़ दिए, अगर उसी टॉपिक से उस दिन क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ़ आप मतलब कि रिग्रेट आपको महसूस सिर्फ़ आपको मतलब एक कमी खलना शुरू कर देगा, तो उसको खलने नहीं देना है। आप ईमानदारी से उस टॉपिक को क्लियर करिए जिस पे आपका डाउट है। 7वां पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब नए बुक के चक्कर में मत पड़ें। जो भी आपका बुक है अपना, उसी पे काम करें। नए मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ है बाज़ार में या जो भी चीज़ है, तो उस पे ज़्यादा आप ध्यान देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें आप फँसना शुरू कर दीजिएगा। उस पे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो आपका अपना था, उसी पे अब अपना काम करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है।
ठीक। उसके बाद है, ये सारा बात हो गया। और ध्यान देना है कि मतलब कि जो भी जो टॉपिक रहेगा आपका जिसमें आपका डाउट हो रहा है तो उसको टालिएगा मत। पहले भी हम बताए थे छठा पॉइंट में कि टालना नहीं है, उस टॉपिक को क्लियर कर देना। तो ये 5-6 पॉइंट जो बताए थे आपका एग्जाम के, जो हमारा जो समय है 21 दिन, ये किस तरह से इसका यूटिलाइज किया जाए। और मतलब कि अपने आप को ज्यादा दबाव में मत महसूस करिए, आराम से रहिए, एग्जाम आपका पक्का निकल जाएगा। क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स का जरूरत नहीं होता है, 70 प्लस कर गए तो आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। पीटी के एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं होता है, 80-90 लाने का जरूरत नहीं है। और इन सारी चीजों के बीच अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाइएगा तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो अच्छा तरीका से नींद ले और सेहत का ध्यान रखिए, ठंड से बच के रहे और पूरी ईमानदारी से आपका जो काम है आप करिए। अगर आप करते हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा तो आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अपनी ईमानदारी से काम किया हुआ है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। 9:30 के आसपास होने वाला है, आप देखिए, हो सके तो 1-2 घंटा पढ़ना है तो पढ़िए, फिर सुबह में उठ करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।